आप सबको गोपाला जी का नमन। उत्तराखंड का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन, क्यों आते हैं यहाँ पे? मनोरम दृश्य, लश ग्रीन ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स और त्रेता द्वापर युग के पाषाण मंदिर। गुहे प्लेसेस। अभी देखिए, बताऊंगा आपको। एक ऐसा पत्थर, ऐसी शिला टनों भारी, अगर उस पे जोर लगाएंगे दसियों लोग, नहीं हिलेगी। और अगर एक उंगली से उसको स्पर्श करके हल्का सा धक्का देंगे तो वो हिलने लगेगी। ऐसी ऐसी चीजें गुप्त हैं, सुप्त हैं, लुप्त हैं, पता नहीं लोगों को। और जहां मैं आपको ले चल रहा हूं इस बार, सेम मुखेम टेम्पल, नागराज मंदिर कहलाता है ये वाला, उत्तराखंड का प्रसिद्ध। मगर इसको पहुंचे कैसे यहां तक? सबसे बड़ी, चलिए ले चलता हूं आपको। नजारा आप देख ही रहे हैं, और भी बढ़िया नजारा देखें आप। ऋषिकेश से 230 किलोमीटर है ये वाला प्लेस। मगर मनोरम दृश्य और मनमोहक यहाँ के वातावरण, लोग, वनस्पति, ये तो देखते चल ही रहे हैं आप। सबसे अजूबा, हिंदुस्तान का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, 725 मीटर लंबा। डोबरा चंटी ब्रिज। और जो टिहरी लेक, सबसे बड़ा अट्रैक्शन का, इसको बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनाने जा रहे हैं। देखिए कितना इसको भव्य बना देंगे। अभी तो हम नीचे नहीं जा रहे क्योंकि हम तो ऑन वे हैं, इसलिए आपको दिखा रहे हैं। आनंद लीजिए आप इस ब्रिज का। देखिए यात्रा तो मनोरम होगी ही आपकी, मगर कहते हैं ना कि हलवा ही हलवा नहीं है, कुछ कड़वा भी है। क्योंकि कुछ पाना है ना, तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। तो जरा रास्ते का मुआयना कर लीजिए 1 मिनट। ये सेम नागराज मंदिर का रास्ता, उत्तरकाशी। देख लीजिए आप लोग, मेरा चेहरा भी देख लो, क्या क्या मजा आ रहे हैं। ठीक, और ये आप देख रहे हैं चारों तरफ आदमी तो आदमी, कोई पक्षी, परिंदा वो भी नहीं दिखाई देगा। हे भगवान, मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये भगवान लोग ऐसी दुर्गम जगहों पे क्यों जाके बैठते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आई। मगर भक्त लोग हैं, वो भी छोड़ते नहीं, उनको पीछे पड़े रहते हैं गोपाला जी जैसे। हे भगवान, चलो भगवान का नाम लेते रहो, चढ़ते रहो। थोड़ी सी चढ़ाई है, देख रहे हैं। एक्चुअली पीछे भी ट्रैक किया था ना थोड़ा सा, तो थोड़ा सा थक गए थे। थोड़ी देर क्या, 3-4 दिन पहले ये आ गया, जो प्लेन रास्ता आ गया। ये यहाँ पे नेशनल हाईवे मिल जाएगा आपको। देखा नेशनल हाईवे, ये देख लीजिए, ये नेशनल हाईवे आ गया। मगर घबराइएगा नहीं, केवल 2.5-3 किलोमीटर का है ये। चढ़ाइए, घोड़ा भी मिल जाएगा आपको वैसे तो। मगर ये जो आनंद, बुरांश के पेड़, हरियाली, एक और ये जो शांत वातावरण। हाँ जी, उठा लो। हाँ भैया, उठा लो। आप चढ़ी कहाँ से ऊपर? पहले है पेड़ पे चढ़ गई, शाबाश, कमाल कर दिया आपने। तो इसका करोगे क्या आप? इससे हम जूस बनाएंगे। है क्या चीज? जूस बनाएंगे। जूस? ये देखिए बुरांश, पपीहे की आवाज सुनी मैंने यहाँ पे। देखिए पहुंच गए ना मंदिर आप। अब मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं
उन पुजारी जी से ही बात करते हैं। वो बताते हैं क्या कहानी है यहाँ पे सैम मुखैम मंदिर की। देखिए, एक बात बता दूं, पंडित जी कुछ बताएं उससे पहले, कि जिनको जन्मपत्री में तथाकथित काल सर्प दोष है, या मान के चलिए कि राहु से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई अनयूजुअल चीजें हैं, अनयूजुअल ड्रीम्स हैं, बुरे सपने आते हैं, रात में रेस्टलेसनेस रहती है, दिन में भी रेस्टलेसनेस रहती है, परेशान होते हैं, बेचैन हो जाते हैं, डरावने सपने दिखाई देते हैं, सांपों के सपने दिखाई देते हैं, और कभी कभी इतने भयानक सपने दिखते हैं कि सोना मुश्किल हो जाता है, सारे दिन भर पैनिक बना रहता है उसका। उन सब चीजों का निदान इस सुखैम मंदिर में होता है बड़ी सरलता से। ये भी देखिए पंडित जी बताएंगे। देखिए, सौभाग्य से आज मैं इस मंदिर में आया हुआ हूँ। पाषाण मंदिर है ये, और ये नागराज जी का मंदिर। आप इसको गूगल में आप गूगल करेंगे तो भी बहुत ईजिली मिल जाएगा। लंबी बातें नहीं करूँगा मैं। हमारे महापुजारी जी, आपका लक्ष्मी प्रसाद सेमवाल जी हैं ये। इस मंदिर के विषय में एक तो 2 मिनट में क्या बताएंगे ताकि दुनिया में संदेश जाए। और दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि बहुत सारे लोग काल सर्प दोष से पीड़ित थे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें किन्हीं किसी रूप में राहु की दशा है, राहु की अंतरदशा है, राहु का गोचर है ना, सर्प दोष है, काल किसी न किसी रोग से पीड़ित है। तो जो लोग नाग बाबा के दर्शन करने नहीं आ सकते, वो घर पे क्या करें, क्या उनके सरल से पूजा करें ताकि उनके कष्टों का निवारण हो। आप क्या संदेश है आपका दुनिया के लिए? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने दूर दराज से यहाँ पर आए। आपका भगवान नागराजा आप पर जो है सदैव कृपा बनाए रखें। और जो यहाँ का जो इतिहास है वो इस प्रकार है कि गंगुरोमोला द्वापर युग में यहाँ के राजा थे, और उस समय सारे भारतवर्ष में राजा हुआ करते थे। और भगवान गंगुरोमोला के यहाँ पर जो है छान थी, मतलब उनकी गौशाला था यहाँ पर। तो वो राजा थे तो उनके नौकर चाकर यहाँ पर रहते थे, उनकी गाय यहाँ रहती थी, बकरियाँ रहती थी, भैंसें रहती थी, और तमाम प्रकार के नौकर यहाँ पर रहते थे। तो गंगुरोमोला का यहाँ पर जो है राज था उस द्वापर युग की बात। भगवान कृष्ण जो है द्वापर युग में जो है हिमालय में आए। हिमालय इसके ठीक सामने है, और हिमालय से भगवान की नज़र यहाँ पर पड़ी। भगवान यहाँ पर जो है ब्राह्मण के रूप में आए। गंगुरोमोला से जो है यहाँ पर अपने लिए रहने के लिए जगह मांगी कि ये बहुत सुंदर जगह है, बहुत रमणीक जगह है, मैं भी यहाँ पर रहना चाहता हूँ। तो गंगुरोमोला ने भगवान को जगह देने से इनकार कर दिया था, और भगवान को क्रोधवश भगवान ने उसे जो है श्राप दे दिया। गंगुरोमोला राजा जो था, जब श्राप दिया तो उसके गाय भैंस बकरियाँ सारे नौकर चाकर सब पत्थर हो गए, और यहाँ पर जो है सांप ही सांप दिखने लगे। सारी प्रजा में जो है भुखमरी हो गई, और गंगुरोमोला बहुत परेशान हो गया। तो उनकी घरवाली मैनावती बहुत भावुक और सदावन महिला थी, और उन्होंने दोनों ने जो है भगवान को पुकारा। और भगवान की मेरे जो गाय भैंसे थी, जो नौकर चाकर थे, पता नहीं कहाँ चले गए, बड़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिले। तो भगवान, जब गंगुरोमोला बहुत परेशान हो गया तो भगवान ने दोबारा उसको दर्शन दिए, और भगवान ने कहा कि हे गंगुरोमोला, तुम क्यों परेशान हो? तो गंगुरोमोला ने कहा मेरी जो गाय भैंसे थी वो सब जो है पता नहीं कहाँ चली गई। तो भगवान ने कहा ये जो गाय भैंसे थी, आपकी जो राजपाट था, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, इसलिए जो है वो गुम हो गई और वो सारे पत्थर हो गए। तो गंगुरोमोला ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान से विनती करी, हे भगवान, मुझे अनजाने में मैंने आपसे जो है थोड़ा सा जगह रहने के लिए मांगी थी, तो मैंने मना कर दिया था, मुझे माफ़ कर दो, और मैं आपके लिए इस जगह पर मंदिर बनाता हूँ। और गंगुरोमोला ने इस जो ये शिला है, भगवान ने कहा ये शिला जो है, ये शिला ही मेरा प्रतीक रहेगी, और मैं मेरा जो हृदय और मेरा जो स्वरूप है, मैं शिला के रूप में रहूँगा। और कृष्ण और बलराम ने गंगुरोमोला का स्पष्ट रूप से यहाँ पर दर्शन दिए, इस शिला में बैठकर उनको दर्शन दिए। शिला त्रेता युग की? जी, ये द्वापर युग की, सॉरी। अच्छा। अब ये शिला का यहाँ पर जो है सैम नागराजा के यहाँ पर जो है इस शिला का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भगवान ने कहा मैं इस शिला में बैठकर जो हूँ लोगों को दर्शन देता रहूंगा, और मैं तेरा उद्धार जो है करूंगा। तो कृष्ण और बलराम शेषनाग के अवतार, ये शिला बलराम शेषनाग के अवतार है, और उनको गढ़वाली में नागराजा कहा जाता है। और शेम का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पानी निकलता है, पानी बगल में है, ये शिला के नीचे से पानी वो निकलता था।
बड़ा मंदिर होने के नाते और भीड़ होने के नाते हमने ये पानी जो है किनारे कर दिया और वहाँ से जो है लोग भरते हैं इस पानी को। तो उस जहाँ पर कीचड़ होता है, जहाँ पर पानी निकलता है, उसको हमारे यहाँ गढ़वाली में शिमला बोलते हैं। तो उसका शुद्ध हिंदी नाम सेम हुआ। तो ये जो स्थान है, ये जो प्लेस है, ये जो जंगल है, पूरा एरिया है, ये सेम के नाम से जाना जाता है। और गांव जो है ना मुखेम है, जहाँ गंगूरोमोला ने सेमला राजा का मंदिर भी बनाया वहाँ पर, तो वहाँ का राजा भी था, तो इसलिए उसको सेम और मुखेम कहा जाता है। दूसरा, भगवान कृष्ण ने यहाँ पर जो है बहुत रचनाएं करी। भगवान ने यहाँ पर जो है क्या कहते हैं उसको, गंगूरोमोला का भी उद्धार किया। और यहाँ पर एक राक्षसी रहती थी, राक्षसी बहुत खतरनाक रहती थी, हिड़म्बा नाम की राक्षसी थी। और वो गंगूरोमोला के गाय भैंसे और लोगों को, प्रजा को खा जाती थी। लोग जैसे बगैरा आदमियों को खा जाता आदमखोर बाघ, तो उसी तरह से वो राक्षसी क्या करती थी कि अपने माया जाल में फंसा कर जो है लोगों का जो है क्या करती थी, मारती थी। तो ऊपर यहाँ पर शतरंज सेम है, वहाँ भगवान ने उसके साथ शतरंज खेले प्यार से। और भगवान को जब उसने खाना चाहा कि मैं भगवान को जब उसने वो कर दिया कि मैं इनको जो है ग्रास बनाना चाहूँ, तो भगवान ने उसे लात मारी और उसका शरीर नीचे तलबला सेम में गिरा। तो उस प्रकार जो है राक्षसनी का भी उद्धार हुआ, गंगूरोमोला का उद्धार हुआ। और दूसरा ये है, यहाँ पर जब यहाँ पर कालिया नाग भी रहते हैं। अच्छा जी, भगवान कृष्ण की गेंद जब यमुना नदी में पड़ी तो भगवान ने उस कालिया नाग का भी उद्धार किया। और कालिया नाग को कहा कि जाओ उत्तराखंड के रमणीक द्वीप में, घनघोर जंगल में आप विचरण करो और वहां निवास करो, क्योंकि शहर में तो रह नहीं सकता था। इसलिए भगवान ने उसे जो है यहाँ पर भेजा उत्तराखंड में। और ये रमणीक द्वीप के नाम का जो है ये सेम जो धाम है, इस धाम में वो कालिया नाग था। और भगवान ने कहा कि अवश्य ही मैं एक बार तुम्हें वहाँ मिलूंगा। तो भगवान ने कालिया नाग का भी उद्धार किया, गंगूरोमोला का भी उद्धार किया, और हिड़म्बा नाम की जो राक्षसी यहाँ पर थी उसका भी उद्धार किया। और इस तरह से जो है भगवान ने यहाँ पर लीलाएं करी। यहाँ पर 7 सेम है, गुप्त सेम है, तलबला सेम है, सुका सेम है ना, भूखा सेम है, शतरंजू सेम है, ठीक है। और प्रकटा सेम के नाम पर जहाँ पर भगवान प्रकट हुए, और तो प्रकटा सेम इसका नाम कहा जाए। एक महाराज जी यहाँ पे एक शिला का जिक्र आता है जी, जो अगर कई सारे बलशाली लोग भी उसको हिलाएं तो नहीं हिलेगी, नहीं। मगर अगर उसको एक उंगली से हिलाएं तो हिल जाती है। जी, तो उसकी वास्तव में क्या कहानी है उसकी? हाँ, वास्तव में वो शिला यहाँ पर है। और गंगूरोमोला जब मंदिर बना रहा था, तो गंगूरोमोला तो बहुत बलशाली व्यक्ति था। और वो शिला को वो क्या कहते हैं, उस शिला जो डुगडुगी सेम कहा जाता है उसको, तो वो शिला है, बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ी शिला है। तो उसको ला रहा था यहाँ पर कंधे में, मतलब पीठ में, उस शिला को जो है मंदिर निर्माण के लिए ला रहा था। तो वो शिला तब तक रात खुल गई, तो वो पता नहीं भगवान की क्या कृपा रही, वो शिला वहाँ पर स्थायी रूप से स्थिर हो गई वहाँ पर। तो वो शिला, उस शिला का उसको डुगडुगी सेम कहा जाता है। वो शिला का आज भी आप वहाँ पर जाएंगे तो अगर सारे लोग वहाँ पर धक्का मारेंगे उस शिला को, सब जोर भी लगाएंगे, तो शिला बिल्कुल हिलेगी नहीं। और आप अगर उंगली से लगाओगे तो एकदम बिल्कुल हिलेगी, आपको दिखेगा वास्तव में शिला हिलेगी। तो उसका जी हम आपका नंबर वीडियो में दे दें? जी जी जी, कोई आपत्ति तो नहीं है आपको? ना, मुझे आपत्ति नहीं है। और कोई आपका समय फ़ोन करने का? समय आप जो है सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। देखा सुना आपने, सारी कहानी दिखाई, सारा रास्ता दिखाया। एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ क्लिक कर दें। डिस्क्रिप्शन में एक बार चले जाएं, बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे गुप्त सुप्त लुप्त स्थान, प्लेसेस, पर्सन्स, टूर्स, ट्रेवल्स, दुनिया भर की चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी गोपालाजू मोटिवेशनल वीडियोस में। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू। और जो पंडित जी का नंबर है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डिस्प्ले भी कर देता हूँ उनकी परमिशन से। अगर किसी को कोई समस्या है, भगवान न करे, तो उनसे कांटेक्ट कर सकता है। मगर देखिए, जहाँ पैसे वाली बातें आती हैं तो वहाँ अपने रिस्क पे। गोपालाजू कोई प्रमोटर नहीं है, गोपालाजू कोई एजेंट नहीं है। मैं तो बस एक प्रमोट करता हूँ, अच्छी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं सोचता हूँ शेयर करूँ उन लोगों में, आप भी इंजॉय करें, मगर कहीं भी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से बचें। बस यही मेरा मोटिव होता है, और यही गोपालाजू मोटिवेशनल वीडियोज़ में हर बार संदेश देता है कि कहीं भी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से बचें और हरियाली को मेंटेन करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें।